गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हमने राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने जो है हमारा आधे पैराग्राफ को पढ़ा था। अब इसके आगे का जो पैराग्राफ है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसको जो है यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो 5th रूलर गोविंद III डिफीटेड द गुर्जारा प्रतिहारा किंग नागभट्ट सेकंड एंड पाला किंग धर्मपाला। ये वाली जो लाइन है ये हमने पढ़ ली थी यहाँ तक जो है। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं कि जो मतलब हमने पढ़ा था कि इस वंश के चौथे शासक ध्रुवा ने गुर्जर को हराया। प्रतिहार राजा वत्सराज और 5वें शासक गोविंदा तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय और पाल राजा धर्मपाल को हराया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर। इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे इस वाली लाइन से। ये ही एक्सपेंडेड वाली जो लाइन है इसको हम पढ़ेंगे। ही expanded the empire of राष्ट्रकूट फ्रॉम मालवा रीजन अप टू कांची, यानी कि उसने मालवा के क्षेत्र से कांची तक राष्ट्रकूट के साम्राज्य का विस्तार किया। The sixth ruler Amogvarsh was peace loving and he ruled for about 64 years। तो जो छठा शासक था अमोघवर्ष वो बहुत ही शांति प्रिय था और उसने लगभग 64 वर्षों तक शासन किया। लेकिन बहुत ज़्यादा शांति प्रिय था, मतलब बहुत आराम से हर कार्य को करता था, हिंसा से वो काम नहीं लेता था। ही मेड मलखेड़ मनकृत यानी कि मालकड़ एज द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट। उसने जो है मनकृत मलखेड़ को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाया था। अरेबियन ट्रेवलर सुलेमान हैज़ इंक्लूड अमोंगवर्ष अमोंगेज द वर्ड फॉर ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द टाइम। अरबियन जो ट्रेवल था यानी कि अरब का जो यात्री था सुलेमान ने अमोंग वर्ष को दुनिया के उस समय के 4 महानतम राजाओं में शामिल किया था। इसको आपको अंडरलाइन करना है कि जो अरेबियन जो यात्री था सुलेमान उसने कौन से राजा को दुनिया के 4 राजाओं में शामिल किया है, तो वो अमोंग वर्ष है। कृष्णा सेकंड एंड इंद्रा थर्ड डिफीटेड महिपाल द रूलर ऑफ कन्नौज एंड फोर्स हिम टू रन अवे। तो जो कृष्णा द्वितीय और इंद्र जो तृतीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महिपाल को हराया और उसे भागने के लिए मजबूर किया। During the reign of the 12th ruler Krishna III, a long struggle started between the Rashtrakoot and the Chola kings of the south। 12वें शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल के दौरान राष्ट्रकूटों और दक्षिण के चोल राजाओं के बीच एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ। कल्याणी के चालुक्य एंड चोला किंग ऑफ द साउथ, तो इनके बीच जो है लंबा संघर्ष चला। राष्ट्रकूट वर ओवरथ्रोवन बाय द चालुक्य ऑफ कल्याणी के चालुक्यों द्वारा राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका। ओवरथ्रोकर मतलब उखाड़ फेंका। चालुक्य किंग तेलपा डिफीटेड करका सेकंड ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी इन 1973 CE एंड एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ऑन मान्यखेड़। तो जो चालुक्य तेलप ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के करका द्वितीय को हराया और मान्यखेड़ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। राष्ट्रकूट किंग वर हेडकोर सपोर्टेड ऑफ वैदिक रिलीजन। जो राष्ट्रकूट राजा जो थे वो वैदिक धर्म के कट्टर समर्थक, मतलब कि वो वैदिक धर्म के समर्थक माने जाते हैं। दे बिल्ड सेवरल ह्यूज टेम्पल्स। उन्होंने जो है उनके कई विशाल मंदिरों का निर्माण किया है, यानी कि उन्होंने जो है वैदिक धर्म के कई विशाल मंदिरों का निर्माण किया है। दे वर नर्चरर्स ऑफ संस्कृत एंड कन्नड़ लिटरेचर। तो ये लोग जो होते थे वे संस्कृत और कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। द अरेबियन हैव एड्रेस द किंग ऑफ दिस डायनेस्टी एज बल्हारा बल्लाराज।
और अरबों ने इस वंश के राजाओं को बलहारा या बल्ला राज के रूप में संबोधित किया है। इसको आपको अंडरलाइन करना है कि अरबों ने जो है जो राष्ट्रकूट वंश के जो राजा हैं उनको किस नाम से संबोधित किया है, तो बलदारा या बल्ला राज के नाम से इनको उन्होंने संबोधित किया है। इसके बाद जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी उसके बारे में हम कल